Now we'll do sum number 12. Meta Limited is manufacturing 3 household products A, B, and C and selling them in a competitive market. Details of current demand, selling price, and cost structure are given below. Expected demand. Expected demand means as of now इतने units का demand है. A का 10,000, B का 12,000, C का 20. फिर उनका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट में दिए है. The company is frequently affected by acute scarcity of high labor turnover. यानी कभी कभार रॉ मटेरियल का भी स्केर्सिटी होता है और कभी कभार लेबर टर्नओवर भी प्रॉब्लम है. और ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है, कोई उन्होंने 3 सिचुएशन दिया है. रॉ मटेरियल अवेलेबल इज 12,100 kgs, डायरेक्ट लेबर 5,000 kgs, और थर्ड क्या है, it may be possible to increase the sale of any one product by 25% without any additional fixed cost, but by spending 20,000 on advertisement, there will be no shortage of material and labor. यानी थर्ड में मटेरियल और लेबर का शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हम कोई भी एक प्रोडक्ट का सेल्स 25% से बढ़ा सकते हैं by spending 20,000 on advertisement. So suggest the best production plan in each of the case and also find the profits. Okay, ठीक है. तो एक केस में रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर, एक केस में लेबर और एक केस में सेल्स. तो लेट्स डू इट. सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढो. सेलिंग प्राइस, अभी डायरेक्ट मटेरियल बहुत क्रूशियल है ये सब में. हाउ डू आई फाइंड सर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कंज्यूम करता है. तो हम लोग ने पास्ट सम्स में जब हमने फर्स्ट सम के देखा लिमिटिंग फैक्टर का, हम लोग को समझा था 10 रुपीज पर केजी है और मटेरियल कॉस्ट है 6 रुपीज फॉर ए. तो दैट मीन्स 600 ग्राम यूज होता है. फिर कैसे ढूंढा मैंने, 6 डिवाइडेड बाई 10, जो भी सारे कॉस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो मुझे कंजम्पशन मिल गया. सर ऐसा कैसा मिल गया, बहुत सिंपल है बेटा. क्वांटिटी मतलब कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट पर केजी विल गिव यू टोटल मटेरियल कॉस्ट. तो x इंटू 6, x इंटू 10 इज इक्वल टू 6. तो x इज इक्वल टू 6 बाई 10. आई होप आपको समझा. आई रिपीट वन मोर टाइम. क्वांटिटी एक बार बता देता हूं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट. ओके, क्वांटिटी मालूम नहीं है, प्राइस 10 है, मटेरियल कॉस्ट है 6 फॉर ए. तो आई वांट टू फाइंड x, x इज इक्वल टू 6 बाय 10. हैव यू अंडरस्टूड? बहुत क्रूशियल. ठीक है, ये लिख लीजिए. तो अब मैं आगे बढ़ता. तो अब मुझे पता चला 0.6 इंटू 10 6, 0.4 इंटू 10 4, एंड 0.2 इंटू 10 2. डायरेक्ट लेबर वैसे ही 15 है, तो 3 बाय 15, 3 बाय 15 इज 0.2 मेरे हिसाब से.
मेरे हिसाब से तो 3/15 इज 0.2। यस, और यहाँ पे 0.1। वेरिएबल ओवरहेड्स 2, 1। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 माइनस 6 और 3 9, 10 11 मतलब 9। 4 और 3 7 और 1 8 मतलब 8। 2 3 4 4.5 मतलब 5.5। ये हो गया अपना डेटा जो सब जगह यूज होगा इन ऑल द 3 सिनेरियोज। नाउ अभी फर्स्ट सिनेरियो बेटा, फर्स्ट सिनेरियो मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल 12,100 kg। जब रॉ मटेरियल इज 12,100 kg तो हम लोग कैसे करेंगे? तो रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर। अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर तो प्रॉफिट पर केजी is equal to contribution per unit upon kgs per unit। कितना kg यूज होता है पर यूनिट, ये ढूंढ निकालना है फॉर ऑल द 3 ऑफ देम। ए बी सी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? कंट्रीब्यूशन है 9 8 5.5। एंड what is my raw material consumption per kg? Okay, or you can say kgs per unit, kgs per unit। चलो ढूंढ निकालो। हम लोग ने ऊपर ढूंढ निकाला है सर 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4 0.2। तो चलो लेट्स फाइंड प्रॉफिट पर केजी। तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट पर केजी ऑफ मटेरियल 9 डिवाइडेड बाय 0.6 यानी 15। 8 डिवाइडेड बाय 0.4 20 and 5.5 divided by 0.2 27 point। अभी मैं एक चीज बताता हूँ जो मैं ग्रुप 1 में बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स छोटे रहते हैं, ये ग्रुप 2 है तो हम लोग बेटा ये क्या मतलब है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर 600 ग्राम यूज करके मैं ए में 600 ग्राम अगर यूज करता हूँ तो 9 रुपया कमाता हूँ। पूरा 1 kg अगर मैं यूज करूंगा तो कितना कमाऊंगा? 15 रुपीज। लेकिन वही अगर मैं बी में यूज करता हूँ तो 20 रुपीज कमाऊंगा, और वही सी में यूज करूंगा तो मैं 27.5 कमाऊंगा। ओके, तो रैंकिंग कौन अच्छा कमा रहा है? सी बी ए, सी बी ए इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो। चलो आगे बढ़ो, कम ऑन। इन दिस केस अभी रैंकिंग तो आ गया। रैंकिंग आ जाने के बाद अभी हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढेंगे। रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास? 12,100 kgs। फर्स्ट चॉइस सी। सी का मैक्सिमम 20,000 यूनिट्स और 1 यूनिट लेता है 0.2 kgs। तो कितना यूटिलाइज होगा? 20,000 इंटू 0.2 कितना होता है? 4,000 kgs।
तो 12,100 में से 4,000 किलो हम लोग ने सी के लिए यूज कर लिया। अब कितना बचा? 8,100 kgs। सेकेंड चॉइस है बी। बी फॉर बी इट इज 12,000 एंड बी कितना यूटिलाइज करता है? 4। तो 4,800 है मेरे पास। अगर कम पड़ता तो मैं बी का एडजस्टमेंट पूरा नहीं करता, जितना बनता था उतना ही कर पाएगा। तो 8,100 माइनस 4,800, 3,300। ओके, देखता हूँ। ये सॉरी, ये क्योंकि और एक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? ए। ए 10,000, 10,000 इंटू 0.6, 6,000। लेकिन सर मेरे पास 6,000 नहीं है। तो ऐसे केस में आई डोंट हैव 10,000। 10,000 नहीं तो कितना वो ढूंढना पड़ेगा। तो आपके पास कितना है? 3,300। अब तक हम लोग यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते थे और ये ढूंढ निकालते थे। अब ये मेरे पास है और मुझे यूनिट्स ढूंढना है, तो इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डिवाइड दिस। 3,300 और 0.6 को डिवाइड करना है, तो 3,300 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 5,500 ये मिल गया। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से ढूंढ निकाला। ओके, बहुत क्रूशियल था और ये खत्म हो गया। तो ओपीएम, तो हमें अभी हमारा कंट्रीब्यूशन मिल गया ना। कंट्रीब्यूशन मिलने के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढना है। कम ऑन, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए ए का मैं 5,500 यूनिट्स ही बेचने वाला हूँ और मुझे ए की कंट्रीब्यूशन से कितना मिलता है? 9 रुपीज। तो 5,500 इंटू 9, 49,500। बी, बी में 12,000 बेचने वाला हूँ। कितना है बी का कंट्रीब्यूशन? 8। तो 12,000 इंटू 8, 96,000। एंड सी, सी 20,000 और आई थिंक 5.5 है कंट्रीब्यूशन। यस, तो 20,000 इंटू 5.5, 1,10,000। तीनों को ऐड कर दिया, कितना हो रहा है? 2,55,500। अभी बहुत बड़ा पॉइंट, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया बेटा। लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, जो वर्किंग नोट, एंड मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। हाउ विल आई फाइंड माय फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट मुझे पर यूनिट दिया है, तो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रहता है बहुत क्रूशियल है। जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो कितने यूनिट्स के लिए है वो दिया रहेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, यहाँ पे ये पर यूनिट दिया है, वो कब पॉसिबल है? जब ये यूनिट्स हो। हमेशा ये आपके दिमाग में गांठ बांध के रख दीजिए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो कितने यूनिट्स के लिए है वो देना जरूरी है, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि फिक्स कॉस्ट, अगर यूनिट्स चेंज होंगे, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता,
पर यूनिट चेंज होता है। तो हाउ टू फाइंड टोटल फिक्स कॉस्ट? ए बी सी कितना दिया है सर? 542 और कितने यूनिट्स है वहां पे? 10,000, 12,000 एंड 20,000। चलो 50,000, 48,000 एंड 40। बरोबर ना? 50, 40, 90, 90 एंड 138, राइट। 138 माइनस करेंगे। नाउ 2,55,500 में से 1,38,000 माइनस करो, 1,17,500 आएगा। ये हो गया। Now this was our profitability when raw material available was 12,100 kg। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस में। लेबर आवर्स इज हाउ मच? 5,000। अगर लेबर आवर्स 5,000 है तो मुझे प्रॉफिट पर आवर ढूंढना पड़ेगा। प्रॉफिट पर आवर, प्रॉफिट पर आवर कैसे मिलता है? तो बहुत सिंपल है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन आवर्स पर यूनिट। एकदम सिंपल। देखो प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट क्यों आया? बिकॉज कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट। पर आ गया। पर के बाद क्या आएगा? तो जो डिनोमिनेटर, ये पर वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। पर के पहले क्या आता है सर? जो वर्ड न्यूमरेटर में आप यूज कर रहे हो वो पर के पहले आएगा, और जो आप डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हो पर के बाद आएगा। ये पर का कॉन्सेप्ट है, आप अपने दिमाग में एकदम याद रख सकते हो, फिक्स, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। नाउ लेट्स फाइंड आउट contribution. Contribution is 985.5 divided by hours per unit. Hours per unit, hours I think 0.2, 0.2, 0.1 है मेरे हिसाब से। 0.2, 0.2, 0.1, yes। तो चलो 0.2, 0.2, 0.1। अगर 0.2 से 9 रुपीज कमा सकते हैं तो 1 से कितना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 9 डिवाइडेड बाई 0.2 45, 8 डिवाइडेड बाई 0.2 40, और ये 55। तो अब रैंकिंग मिल जाएगा बेटा। रैंकिंग फर्स्ट सी, फिर ए एंड। चलो तो अब ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढ लेंगे। लेबर आवर्स अवेलेबल 5,000, फर्स्ट चॉइस सी। सी का कितना यूनिट? 20,000, 20,000 इंटू 0.1, 2,000 आवर्स, तो 3,000 आवर्स बच गए। सेकेंड चॉइस इज ए का 10,000 इंटू 0.2,
10,000.2 2,000। तो अब बचा सी, नहीं अब बचा बी। बी का 12,000 इंटू 0.2 2,400। लेकिन सर मेरे पास तो 1,000 ही है, तो ये बैलेंसिंग फिगर से ढूंढना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई करके ढूंढ रहा था, लेकिन अब मेरे पास 1,000 है और मुझे यूनिट ढूंढना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 1,000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 5,000। तो ये हो गया बेटा। तो अब अपना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आ गया। तो नाउ वी गो अहेड, वी फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूशन ए 10,000 यूनिट्स इंटू कितना है, हाउ मच इज द 9 9 8 एंड 5, तो 9 10,000 इंटू 9 इज 90,000। बी 5,000 इंटू 8 40,000 and C 20,000 into 5.5 1,10,000, तो 2,40,000 हो रहा है। माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हम लोग ने वर्किंग नोट में अभी किया है 1,38,000। 1,02,000 मेरा। ये हो गया सेकंड केस। अभी थर्ड केस में क्या है, सेल्स टू इंक्रीज by 25%, spending 20,000 on advertisement। तो कौन से प्रोडक्ट का सेल्स करें, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे सेल्स बढ़ाना है सर, सेल्स वैल्यू को बढ़ाना है। इफ यू रिमेम्बर सर, सेल्स वैल्यू को बढ़ाना है तो मैंने आपको लिखवा के दिया था क्राइटेरिया, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से रैंकिंग ढूंढो, तो पीवी रेशियो ढूंढो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू कोई भी एक प्रोडक्ट का, तो तीनों का पीवी रेशियो ढूंढेंगे, जिसका पीवी रेशियो हाई रहेगा उसका सेल्स बढ़ाएंगे। तो चलो ढूंढ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज 985.5, बरोबर ना, 985.5। सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है 20 16 10। तो चलो पीवी रेशियो मिल गया, 9/20 is 45, 8/16 50, बराबर है, और ये 55। तो किसका पीवी रेशियो हाईएस्ट है, यहाँ पे मुझे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स नहीं ढूंढना, यहाँ पे मुझे पता चला सिंस पीवी रेशियो, सिंस पीवी रेशियो इज हाईएस्ट in case of product C,
we should advertise product C to increase the sales by 25%. ये हमें पता चल गया कि कौन से प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाना है. अभी क्या ढूंढो? प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढो. तो प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने के लिए ए, इन दिस केस देयर इज नो शॉर्टेज. नो शॉर्टेज, तो हमने जितना सोचा था यूनिट्स बेचना है ए और बी का उतना बेचेंगे और सी का 25% बढ़ जाएगा. तो 10,000 इंटू 9, 90,000, बी 12,000 इंटू 8, 96,000, सी अभी 20,000 नहीं होगा, उसका 25% बढ़ा दीजिए. तो सी का कितना होगा? 20,000 प्लस 25% कीजिए प्लीज. 20,000 प्लस 25%, तो 20,000 प्लस 25% यानी 25,000 हो जाएगा. 25,000 इंटू 5.5 is 1,37,500. माइनस करो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20,000 होगा. स्पेंडिंग बरोबर ना? हाँ देखो दिया है यहाँ पे. तो 20,000 दिया है, तो 1,17,500. तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इज 303. लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज 1,38,000. 1,38,000, 165,500 प्रॉफिट. हमने तीनों केस में ढूंढ लिया प्रॉफिट. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? प्लीज टेक इट डाउन, नोट डाउन कीजिए पूरा सब.